बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 में सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा चुका है। कब तक आवेदन का मौका है? बाहरी राज्य के छात्र किस श्रेणी में आवेदन करेंगे? बेस्ट बुक फॉर बीपीएससी क्या है? बीएड और डीएलएड में किसको मौका मिलेगा? परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? अन्य सारी जो जानकारियां हैं वो आपको पुख्ता तरीके से, सटीक तरीके से इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले ये सूचना उन छात्रों के लिए है जो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित दिए गए हैं। 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्नों के देखा जाए तो स्तर काफ़ी परीक्षा के अनुरूप रखे गए हैं और इसमें हर एक प्रश्न का लास्ट में डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा की भाषा के साथ साथ सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है। तो इन दोनों पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता। दोस्तों देखा जाए तो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा में कुल मिलाकर 1,70,461 सीटें हैं, जिसमें प्राथमिक में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इन सभी के लिए जो आवेदन हैं वो चल रहे हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो बिहार शिक्षक नियमावली में संशोधन हो गया है। अब अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थी बखूबी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से आप लोग प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हैं। इस नियमावली के संशोधन के उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता जो है अनिवार्य नहीं रहेगी। तो मतलब अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है कि बिहार का डोमिसाइल होना आपके लिए जरूरी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि सभी राज्य के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले आवेदन की बात करेंगे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है और आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो 15 जून से 17 जुलाई के मध्य कर सकते हैं। तो अभी 12 जुलाई तक, तो 12 जुलाई तक में बहुत ज़्यादा समय है। 12 जुलाई अभी पूरा, जून आपके लिए थोड़ा सा समय देगा और जुलाई पूरा 12 दिन पड़ा हुआ है। तो इत्मीनान से, कायदे से आप लोग आवेदन कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम फी आप जमा करेंगे वो 12 जुलाई तक है और एग्ज़ाम डेट भी इसकी अनाउंस्ड हो चुकी है। उनकी मैं सेपरेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे की वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। अगस्त लास्ट में आपके एग्ज़ाम हैं और ये एग्ज़ाम डेट दोस्तों बढ़ाए भी जा सकते हैं, क्योंकि अब क्या है, सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिल गया है तो इसमें आवेदन की तिथि भी बढ़ाई जा सकती है और एग्ज़ाम डेट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे कि अन्य सभी राज्य के अभ्यर्थियों को भी पर्याप्त समय जो पढ़ाई के लिए है वो मिल सके। क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने तक ये एग्ज़ाम शिफ्ट हो सकते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन शिफ्ट नहीं भी होते हैं तो आपके लिए बेहतर अवसर है और आप अभी से, आज से ही लग जाएं। दोस्तों जनरल और ओबीसी को मात्र 750 रुपये इसमें आवेदन के लिए शुल्क देना होगा। लेकिन जो देखिए बिहार के हैं उनको तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से मतलब रखना होगा। लेकिन जो बिहार राज्य के बाहर के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हो गया, मध्य प्रदेश के हो गया, झारखंड के हो गए, दिल्ली के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, जो भी आसपास के हैं, आजू बाजू के हैं, जो यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, चूँकि दिल्ली और कहीं कहीं अन्य अन्य राज्य के कितनी भी दूर के भी छात्र हों, उनको ये चाहिए कि हमें भारत में सर कहीं भी जॉब मिल जाए, हम करेंगे, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। और एससी एसटी के लिए 200 है। लेकिन जो बिहार राज्य से अलग के छात्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल से आवेदन करेंगे, मतलब उनको 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ये सिर्फ जो व्यवस्था है एससी एसटी पीएच वाली, ये 200 रुपये, ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट्स जो बिहार का डोमिसाइल रखेंगे, ये सब खत्म ही हो गया है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को 200 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फीमेल कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट की भी होंगी उनको भी 200 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ सकता है। ठीक है, नहीं देना पड़ेगा तो सीधे जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरें, 750 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 18 ईयर होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम एज, और 21 ईयर होना चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए, और 37 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज, 37 मेल के लिए और 40 फीमेल के लिए। तो प्राइमरी टीचर को हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
भाई इसमें अपर के लिए थोड़ा सा एस्टेट भी चाहिए, और एस्टेट का आयोजन भी अब सरकार कर सकती है, एस्टेट भी ला सकती है, और इसके बाद आपका जो है फिर नेक्स्ट फेज करवाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए सब कुछ जो मामला है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है और उसको टारगेट में लेते हुए सभी राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिल रहा है, जिससे कि लोकसभा में चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़े। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो वैकेंसी डिटेल हम चर्चा कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर में 79,943 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं। 80,000 करीब पोस्ट आप समझ सकते हैं। और इसके लिए क्या कुछ चाहिए, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 1,70,461 पोस्ट हैं। और सामान्य के लिए यहाँ पर अनारक्षित की पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं, ये 15,947 हैं। अनारक्षित महिला की 16,000 हैं। ईडब्ल्यूएस के 4,006 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला का ये है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7,171 है। तो ये सारी पोस्टों का दोस्तों यहाँ पर विवरण दिया गया है, ठीक है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये माध्यमिक वालों के लिए है और ये आपका उच्च माध्यमिक वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपका सिनारियो क्लियर हो गया यहाँ से। अब दोस्तों देखा जाए तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए प्योरली आपका जो ये एग्ज़ाम होगा बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा, इसके आधार पर होगा। देखिए 2 खंडों में पेपर होगा। भाषा का एक पेपर होगा जो अहर्ता होगा, और एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। दोस्तों भाषा के पेपर में कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रश्न 25 रहेंगे आपके इंग्लिश के और 75 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। देखिए इंग्लिश के ये 25 प्रश्नों को आपको हल करना अनिवार्य है। और ये सेकंड वाला पेपर जो है हिंदी का भाषा में, तो उसमें जो है हिंदी सहित आप उर्दू बांग्ला किसी में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। तो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं। बाकी अंग्रेजी भाषा खंड भाग 1 की सबके लिए कंपलसरी है। और इस पत्र का अहर्तांक कम से कम 30% होगा। तो मतलब 100 प्रश्नों में आपके 30 प्रश्न सही होने चाहिए लैंग्वेज के, मतलब 100 में 30 नंबर आपके होने चाहिए। फिर दूसरा पेपर जो प्राथमिक विद्यालय वालों का होगा वो 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा और कुल 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक रहेंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 150, अंकों की संख्या 150। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि इसमें मैथ्स आएगा, मोटी भाषा में समझिए, और फिर रीजनिंग आएगी, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल इंटेलिजेंस आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भूगोल आएगा और पर्यावरण आएगा। तो सीधे से मतलब ये है कि आपका सुपर टेट पूरी तरीके से आएगा। इसमें पेडागोजी का कहीं भी कोई मुद्दा नहीं रखा गया, पेडागोजी से आपको दूर रहना है। तो मतलब सीधे से ये सिंपल हो गया पेपर एकदम से। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरमीडिएट तक का आप मान के चलिए आएगा। तो ये प्राइमरी वालों के लिए हो गया। तो कितना सिंपल सा है। बाहरी राज्य वालों के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बिहार स्पेशल भी इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पे। भाषा लैंग्वेज का दीजिए 100 नंबर का और 150 नंबर आप इधर का दीजिए। 250 नंबर की परीक्षा है। 250 में आप कायदे से मार्क गेन करिए। 170 175 का टारगेट, 180 का टारगेट रखिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों फिर देखा जाए तो 9 और 10 के लिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए पहला वाला जो भाषा का है ये सबके लिए कंपलसरी है 100 क्वेश्चन का। लेकिन जो दूसरा पेपर है इसमें 100 प्रश्न विषय के रहेंगे और 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें 150 प्रश्न 100 भाग 1 में, जिसमें आपके सब्जेक्ट के जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हिंदी है, किसी का संस्कृत है, किसी का भोजपुरी है, फारसी, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, तो आप चूज करेंगे, उसके आधार पर आपको प्रश्न मिलेंगे। फिर इसी तरीके से जो 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे उनको 100 प्रश्न अपने मतलब सब्जेक्ट के मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इस सब के मिल जाएंगे।
तो ये है दोस्तों पूरा मामला। प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती यानी कि माइनस मार्किंग है। कार्मिक और प्रशासन सुधार, बिहार के संकल्प पत्र, ये सब जो है उपरोक्त मेधा निर्धारण सामान्य वर्ग के लिए 40%, मतलब 40% आपको मार्क्स ओवरऑल लाना है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 34%, SC ST महिला निशक्त इन सब के लिए 32। लेकिन अदर स्टेट वाले ध्यान दें, उनको सामान्य के तहत अनारक्षित के तहत रखा जाएगा, तो उनको 40% अंक यहाँ पे लाना। और 40% कोई बड़ी बात नहीं है, 40% लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन की आप जो है कुल मिला के परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा कार्यक्रम है और इसके आधार पर आपको जुट जाना है। आपको सारा जो कंटेंट है वो हम लगातार देंगे, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन जिससे लगातार आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।